प्रचलित पुस्तक है, काफ़ी मान्यता है इसकी। यहाँ पर भी आप सूर्य भेदी प्राणायाम की विधि पढ़ सकते हैं। अष्टांग योग की जो बुक है सूर्य भेदन प्राणायाम की विधि आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम एक अद्भुत प्राणायाम सीखेंगे और यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्राणायाम को YouTube पर मैंने देखा कई सारे लोग गलत तरीके से सिखाते हैं। गलत तरीके से बताया गया प्राणायाम लोग सीख रहे हैं, उस वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और लाखों में व्यूज है। यानी कि गलत जानकारी लोगों के पास जा रही है और लोग आंखें बंद करके उसको फॉलो कर रहे हैं। आज के वीडियो में पूरे प्रमाण के साथ इस अद्भुत प्राणायाम को हम सीखेंगे, उसके लाभ के बारे में बात करेंगे, उसको करने की प्रॉपर विधि सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रमाण की बात करता हूँ। यह जो प्राणायाम है इसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम और बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से करते हैं। योग की काफ़ी प्रचलित जो पुस्तक है यह गीता प्रेस गोरखपुर की पतंजल योग प्रदीप, तो इस पे वर्णन आता है सूर्य भेदी प्राणायाम का, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बहुत ही सरल भाषा में आचार्य देवव्रत जी की ये पुस्तक है, बहुत सरल भाषा में सटीक ज्ञान है, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। इसमें भी जो सूर्य भेदी प्राणायाम जो बताया गया है और ये गलत क्यों हो रहा है वो देखिए। उसका कारण ये है कि एक योग शिक्षा नाम से पुस्तक है ये और कई जगह पर छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में वगैरह ये इस बुक के द्वारा पढ़ाया जाता है। और इसमें जो सूर्य भेदी प्राणायाम की जो विधि लिखी है आप भी यहाँ पढ़ सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम यहाँ पर लिखा है। अब जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम क्या है, जैसे आप जानते हैं ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, तो इन नाड़ियों का रोल आता है इस प्राणायाम के लिए। इस प्राणायाम में सूर्य स्वर यानी कि जो हमारी राइट साइड की नोस्ट्रल है यानी कि दाई नोस्ट्रल जो है उससे सांस को लिया जाता है। अब इसमें जो लिखी गई विधि है यहाँ आप देख सकते हैं कि दाई नासिका से सांस को अंदर भरना है, उसको होल्ड करना है और उसी साइड से बाहर निकालना है। यह विधि इस पुस्तक में दी गई हुई और इसको सूर्यभेदी प्राणायाम कहा गया है, लेकिन असल में यह सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं है। और इसी के कारण ऐसे कई लोग जो है यूट्यूब पर भी इस प्रकार से बताते हैं कि जैसे आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके रखो, राइट साइड से सांस को अंदर भरिए, होल्ड कीजिए। प्राणायाम को बंद के साथ भी किया जाता है, जैसे जालंधर बंद लगा सकते हैं, उद्यान बंद, या बिना बंदों को भी कराया जाता है। तो इससे लेने के लिए बोलते हैं वहीं पर सांस को रोक दीजिए और फिर उसी साइड से सांस को बाहर निकालिए। यानी कि आपकी जो चंद्र नाड़ी है, आपका जो लेफ्ट स्वर है, जो बायां स्वर है, उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ राइट से सांस लेना, रोकना और इसी से निकालना। और इस प्रकार के कई सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लेकिन आप देखिए ये जो अष्टांग योग की जो बुक है सूर्य भेदन प्राणायाम की विधि आप देख सकते हैं। दाहिने स्वर से सांस को भीतर भरना है, उसके बाद जालंधर बंद लगाकर उसको रोक कर रख सकते हैं। उसके बाद उसको बाएं स्वर से यानी कि लेफ्ट साइड से बाहर निकालना है। यानी कि राइट से सांस को अंदर भरा, उसको जालंधर बंद के साथ रोक कर रखा और लेफ्ट साइड से फिर बाहर निकाला। यानी कि सांस को लेने में जितना टाइम लगता है उससे लगभग 4 गुना टाइम उसको होल्ड करके रखना चाहिए और डबल टाइम उसको निकालने में लगाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8 गिनते हुए राइट साइड से सांस को अंदर भरिए, 32 गिनते हुए उसको कुंभक कीजिए यानी कि रोक कर रखिए और 16 गिनते हुए रेचक कीजिए यानी कि उसको बाहर निकाल दीजिए। यह काफ़ी प्रचलित पुस्तक है, काफ़ी मान्यता है इसकी। यहाँ पर भी आप सूर्य भेदी प्राणायाम की विधि पढ़ सकते हैं। बलपूर्वक सूर्य नाड़ी से अर्थात दाहिने नासिका पुट से धीरे धीरे सांस को अंदर भरना यानी कि पूरक करना है और प्राणवायु को पूरी तरह से अंदर भरने के बाद उसको जब तक आप रोक सकते हैं, बलपूर्वक जब तक रोक सकते हैं तब तक उसको कुंभक करके रखना है यानी कि अंदर रोक के रखना है।
इसके पश्चात चंद्र नाड़ी अर्थात वाम नासिका पुट यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल, वहां से उस सांस को बाहर निकाल देना है। तो यह है प्रॉपर सूर्य भेदी प्राणायाम। तो इसको करते किस प्रकार से है? इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस हाथ से मुद्रा बना के रखिए और इस हाथ से आंख बंद कर लीजिए, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए और सांस को अंदर भरिए, रोक के रखिए। अब ऐसे रोकिए या फिर जाल अंदर बंद लगाकर रोकिए। जब आप जाल अंदर बंद लगाकर अगर आपको रोकना है तो आपको इस प्रकार से करना है, सांस भरते वक्त आपकी गर्दन सीधी रहेगी और सांस को अंदर भरेंगे। उसके पश्चात आप जाल अंदर बंद लगाएंगे, कुंभक करके रखेंगे, सांस को रोक कर रखेंगे। जब रुकी ना जाए तब आपको पहले गर्दन सीधी करनी है और फिर आपको लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकालना है। कभी कभार क्या होता है कि सांस तो भरी, जबरदस्ती रोक के रखा जाल अंदर बंद में और यहीं पर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। या बंद के साथ अगर नहीं लगाना है तो आप नॉर्मल भी सिंपल राइट से सांस को भरिए, रोक के रखिए ज़्यादा देर तक, फिर लेफ्ट साइड से उसको धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए, फिर राइट से भरिए, रोकिए, धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार से भी बिना बंद के भी करेंगे तब भी चल जाएगा, या बंद के साथ करेंगे तब भी चल जाएगा। मैं दोनों तरीक़ों से एक एक बार आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसके लाभ की बात करेंगे। तो पहले बिना बंद के, यह एक चक्र हुआ। फिर जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर से आपको इसी साइड से सांस को लेना है। अब अगर आप जालंधर बंद के साथ करना चाहते हैं तो पहले आप सांस भरेंगे, यह एक चक्र हुआ। तो बंद के साथ जब भी आप करेंगे तो पहले बंद लगाने से पहले सांस को सीधा गर्दन रखते हुए सांस भरनी है, और जब कुंभक करेंगे यानी कि जब सांस को अंदर रोक के रखेंगे उस वक्त के लिए आपको जालंधर बंद लगाना है। चाहे तो आप उड्डयन भी लगा सकते हैं, मूलबंद भी लगा सकते हैं, या तीनों बंद एक साथ लगा सकते हैं, या बिना बंदों को भी इस प्राणायाम को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ की बात करें, बहुत अद्भुत प्राणायाम है। इस प्राणायाम के अभ्यास से, इसको आपको करना कितनी बार है, जब भी आप इसकी शुरुआत करेंगे तो इसके 5-6 चक्र से स्टार्ट कीजिए, यानी कि कम समय से शुरुआत कीजिए, 5 बार 6 बार कीजिए। उसके बाद इसको बढ़ाइए 7 बार 9 बार 11 बार 21 बार, और इतना करेंगे तो काफ़ी हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए भी ज़्यादा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा भी नहीं करना। अगर हम इसके लाभ की बात करेंगे तो यह प्राणायाम हमारे शरीर में रक्त जो है उसको शुद्ध करने का काम करता है, इससे रेड ब्लड सेल बढ़ते हैं। यह सूर्यभेदी प्राणायाम स्किन की प्रॉब्लम में बहुत उपयोगी माना जाता है। जिनको भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एलर्जी की समस्या है, दाने आते हैं या खुजली दाग धब्बे इस प्रकार की समस्या है, सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत लाभ करेगा। जिन भी व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, कम रहता है, उन लोगों को सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए, लाभ मिलेगा। साथ ही कपालभाति कीजिए और सूर्यभेदी प्राणायाम कीजिए, लो ब्लड प्रेशर में जरूर लाभ मिलेगा। जिनको भी कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट साफ नहीं होता, गैस बनती है, उनके लिए भी सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। सूर्यभेदी प्राणायाम
अर्थराइटिस वालों के लिए, गठियों के मरीज के लिए बहुत उपयोगी होता है। जोड़ में दर्द रहता है, मसल में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, पीठ दर्द, सभी प्रकार के दर्द में, सभी प्रकार के वात रोगों में सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है। जिनके भी सिर में दर्द रहता है, आधे सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की समस्या है, बार बार छींकें आती है, सर्दी जुकाम होते हैं, गले से संबंधित समस्या है या कफ हो जाते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज की समस्या है, सांस फूलने की समस्या है, उनको भी सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए, लाभ होगा। जिनको भी पाचन से संबंधित समस्या है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उन लोगों को भी सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए, बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में। सूर्य भेदी प्राणायाम सही तरीके से किस प्रकार से किया जाता है, गलत जानकारी से बचिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।